दोस्तों अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे आप लोग, क्या है, बिहार बोर्ड इंटर एग्जामिनेशन हिस्ट्री इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन प्लस अपकमिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग जो है क्वेट्स को पढ़ लेते हैं जो काफ़ी रियलिटी है। क्या इफ़ यू थिंक्स ऑफ समथिंग डिफ़िकल्ट दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। कहता है अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका मतलब यानी सही अर्थ ये होता है कि आप उस चीज़ को ढंग से नहीं समझा है। यानी सही बात है कि अगर कोई चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं तो यार वो काफ़ी जो है हम लोग को मुश्किल लगता है कि ये काम हमसे नहीं होने वाला, और वही काम अगर हम लोग समझ जाते हैं तो बिल्कुल फटाक से जाकर करते हैं और अच्छा भी लगता है उस काम को करने में। तो यहाँ पर इट्स फैक्ट, यहाँ पर यानी फैक्ट बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी से हम लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्क्रीन पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। तो ऑप्शन में है क्या, चंद्रहुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा गया है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या कह रहा है अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता था। तो राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है तीसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे। थोड़ा सा मिस्टेक जो है टाइपिंग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर, लोहा का जो है उपयोग नहीं करते थे। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है 5 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, किसने भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो प्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे देना है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है पूरा वीडियो को देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, शक संवत का आरंभ किसने किया। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी कनिष्क ने किया था। संघ संवत का आरंभ जो है कनिष्क ने किया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी सातवाहन ने की थी। ठीक है दोस्तों अगर आप लाइव क्लास यानी ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और उसी में हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को बताइएगा कि इस चैनल पर आकर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 220 से 300 AD तक मनुस्मृति की रचना काल है। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मृक्ष का कातिम रचना है। तो मृक्ष जो है कातिम किसका रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी शूद्रक की राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मृक्ष जो है किसकी रचना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्या है, चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या है, घर है, पाठशाला है, गौशाला है, या फिर पूजा स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का डी नंबर, यानी पूजा स्थल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है मैं 2021 की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराने वाला हूं। अब 11 नंबर क्या है, 12 अंग संबंधित है। तो 12 अंग संबंधित किससे है। तो राइट आंसर 11 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी जैन धर्म से संबंधित है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना हुई।
तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ 4 ऑप्शन को देखकर राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सातवाहन का सबसे महानतम शासक थे, तो कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 13 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी गौतमी पुत्र संकरतानी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न, क्या करके अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी अबुल फजल ने की है। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आ चुकी है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 15 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी टोडरमल आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला विषय किस टॉपिक पर होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो होना चाहिए। अगला प्रश्न यह है 16 नंबर है, मुगलकालीन चित्रकला किसके चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 16 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर हो जाएगा, जहांगीर के काल में मतलब जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ओके, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, लाडली बेगम किसकी पुत्री है। तो 17 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी नूरजहां की पुत्री थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली से चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जहां आरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैप्टर वाइज पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा। ओके, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो डी नंबर राइट आंसर, यानी बहादुर शाह जफर जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, गोपुरम से क्या समझते हैं। तो गोपुरम क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर का ए नंबर, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार। अब अगला प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्या कह रहा है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था। तो तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का ए नंबर, यानी विजयनगर साम्राज्य से था। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्या कह रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी वाराणसी में हुआ था। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 24। तो आ चुकी है 24 नंबर, क्या कह रहा है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है। सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का ए नंबर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी हेनसांग को कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न आप यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का बी नंबर, यानी जहांगीर के दरबार में आया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है कि जातेदार प्राय कहाँ रहते थे। तो जातेदार प्राय कहाँ रहते थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 नंबर का, सॉरी जोतदार है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक बढ़ा था। तो 27 नंबर का ए नंबर, यानी गाँव में रहा करते थे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। जमींदार को, राज्य को, या रैयत को, दलाल को। कौन सा राइट आंसर, 28 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी जमींदार को माना जाता था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न। तो ये प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि अवध के साथ वेलजली ने सहायक संधि कब किया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1801 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है अगला प्रश्न। तो 1887 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का राइट आंसर दोस्तों,
सी नंबर यानी मेरठ में। तो आप जो है बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और इसमें से आप कितना आंसर का क्वेश्चन का आंसर जानते थे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगला जो है वीडियो किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी वीर कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, प्लासी किस राज्य में स्थित है। प्लासी जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 32 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी बंगाल में स्थित है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी 1773 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब लाया गया। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर 1911 में लाया गया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है। अब क्या कह रहा है कि भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया। तो भारत में जनगणना जो है कब से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 नंबर का ए नंबर यानी 1872 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो 36 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी करजन पारी ने किया था। ओके फ्रेंड। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, क्या करेंगे, सूरत फूट कब बनी। सूरत जो है फूट कब बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी 1907 में बनी थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 38 नंबर का ए नंबर यानी 1920 में हुई थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी 1940 को की थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर प्रश्न। इसके बाद हम लोग और 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्या करें, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 40 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यानी सी नंबर राइट आंसर यानी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या है 41 नंबर का यानी ए नंबर राइट आंसर यानी अकबर ने किया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तंबाकू का प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी जहांगीर ने लगवाया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं 43 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यानी सी नंबर अजमेर में स्थित है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 44 नंबर का सी नंबर यानी शाहजहाँ के काल में हुआ था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके 45 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। तो 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्या कर अमुक्त मल्याद किसने लिखी। तो अमुक्त मल्याद जो किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 46 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी कृष्णदेव राय ने लिखी है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना आपको गलत जा रहा है अभी तक, ठीक है। कौन सा विदेशी यात्रा घोड़े का व्यापारी था। तो इसका राइट आंसर क्या है 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी डी नंबर यानी ए एवं बी बहुत यानी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाल यात्रा था। तो पुर्तगाल यात्रा कौन था। तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यानी राइट आंसर 48 नंबर का डी नंबर यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 49 नंबर का ए नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था।
अब 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। इसका जो है आप लोगों को जवाब दीजिए, आप लोग जो है खुद से जवाब दीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर क्या, अल-बैरूनी किसके साथ भारत आया था। तो 5 नंबर और 50 नंबर का जवाब जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का नहीं करे हैं तो ज़रूर ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आप लोग सही आंसर देखना चाहते हैं तो इसका जो है जवाब मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, और आप लोग वहीं पर जो है जवाब देख सकते हैं इस दोनों क्वेश्चन का। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री मॉडल पेपर 2021, तो आप इसी में क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे एक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा चैनल लिंक, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी में हम लाइव क्लास जो है चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और ऑल सब्जेक्ट का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ओके फ्रेंड, तो आज का वीडियो इतना है तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।